नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नर्सिंग ऑफिसर अश्विनी और आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन ए सप्लीमेंट के बारे में। हम जानेंगे कि विटामिन ए बच्चों को देना क्यों ज़रूरी है और साथ ही ये भी जानेंगे कि विटामिन ए कब कब बच्चों को देना चाहिए और ये कितनी मात्रा में देना चाहिए। अगर आप पेरेंट्स हैं या फिर कोई हेल्थ वर्कर है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं क्या है खास आपके लिए। दोस्तों, विटामिन ए एक एसेंशियल विटामिन होता है जिसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी लो लाइट में कम दिखाई देना, ज़ेरोफ्थल्मिया यानी आइज़ में ड्राइनेस और इरिटेशन होना, वाइट हॉट स्पॉट यानी आइज़ में वाइट पैचेस पड़ जाना, कॉर्नियल अल्सर और कई बार विज़न लॉस तक भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो बच्चों में विटामिन ए की कमी से वीक इम्यून सिस्टम, ड्राई स्किन और डिले ग्रोथ भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, ये बच्चों को देना इतना ज़रूरी होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विटामिन ए को नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में रखा है, जिससे ये इंडिया के हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो सके और विटामिन ए डिफिशिएंसी डिजीज़ को इंडिया से कम किया जा सके। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कई तरह की वैक्सीन को रखा गया है जो कि हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जिसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के उसे ज़रूर देखिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बच्चों को कब और कितना विटामिन ए देते हैं। विटामिन ए देने की शुरुआत 9वें महीने से करते हैं। जब मीज़ल्स और रूबेला का फर्स्ट शॉट देते हैं उसी वक्त विटामिन ए देना शुरू करते हैं। विटामिन ए की पहली खुराक 9 महीने की उम्र में देते हैं और इसकी डोज जो होती है वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट बराबर होता है 1 ml के। अगर आप बच्चों को 1 ml विटामिन ए देते हैं तो वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट हो जाएगा। दूसरी खुराक जो होती है वो 18 महीने की उम्र में देते हैं और जो डोज़ है वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट हो जाता है। यानी जो पहली विटामिन ए की खुराक होती है उससे जस्ट डबल डोज हो जाता है। फिर हम बच्चों को 5 साल की उम्र तक हर एक 6 महीने के अंतराल पर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए की खुराक देते हैं। यानी 18 महीने की उम्र के बाद हर एक 6 महीने पर विटामिन ए देते रहते हैं जब तक कि बच्चा 5 साल का ना हो जाए। ये तो गई विटामिन ए के डोज की बात। अब हम बात करते हैं कि विटामिन ए देते समय क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। सबसे पहले ध्यान देने वाली जो बात है कि अगर बच्चे को फीवर है, डायरिया है या फिर लीवर से संबंधित और कोई समस्या है तो उस कंडीशन में विटामिन ए नहीं देते हैं। जब भी आप विटामिन ए दें तो अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लीजिए। दूसरी ध्यान देने वाली बात जो है कि विटामिन ए जो होता है वो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, तो बेहतर होगा कि आप इसे दूध या खाने के साथ बच्चों को दीजिए, जिससे क्या होता है विटामिन ए का ऑब्जॉर्प्शन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। तीसरी जो ध्यान देने वाली बात है कि अगर बच्चा सर दर्द, चक्कर आना या उल्टी की शिकायत करता है तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि ये विटामिन ए का ओवरडोज का साइन सिम्टम हो सकता है। चौथी ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अगर विटामिन ए को अगर घर में स्टोर करके रखते हैं तो उसे ठंडी और सूखी हुई जगह पर रखिए और जब भी बच्चों को दीजिए तो एक बार एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लीजिए। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया कि विटामिन ए जो होता है वो एक एसेंशियल विटामिन होता है, यानी ये हमारी शरीर के लिए एकदम नेसेसरी होता है और हमारी शरीर जो है इसे खुद ब खुद नहीं बनाती है, हमें इसे कहीं बाहर से लेना पड़ता है। इसलिए बच्चों को विटामिन ए की खुराक देना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि उन्हें विटामिन ए डिफिशिएंसी डिजीज़ से बचाया जा सके। इसके अलावा दोस्तों, अगर खान पान की बात करें तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम डेली यूज़ करके विटामिन ए की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। अगर प्लांट सोर्स की बात करें तो जैसे गाजर, टमाटर, शकरकंद, पका हुआ आम, पपीता, खरबूजा, पालक, मेथी, बथुआ, इन सब में विटामिन ए काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगर एनिमल सोर्स की बात करें तो जैसे कि दूध, अंडा, मछली, चिकन, मटन, इन सब में विटामिन ए काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आप सबको इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, ये थी विटामिन ए से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि हर एक किसी को पता होना चाहिए, जिससे हम और हमारे परिवार स्वस्थ रह सकें। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।